हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर इस सेशन की बात करें तो आपको क्या है, यहाँ पे हिंदी स्पेलिंग यानी हिंदी वर्तनी के शब्द मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ परीक्षा की दृष्टि से आपको क्या है कि यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसी हमने उद्देश्य को यानी इसी ऑब्जेक्टिव को फिल करने के लिए ये वाली सीरीज स्टार्ट की है, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का जो बनने का तरीका वो एक ही रहता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की पूछने की, उसकी प्रवृत्ति यानी उसको घुमाया जाता है, बट जो शब्द हैं वो वही के वही रहेंगे। जहाँ तक वर्तनी की बात है तो वो वही रहेगी जो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। चलिए आज का यह शुरू करते हैं सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ तथा उसी ऊर्जा के साथ तथा उसी आपके उद्देश्य के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी उसी गोल के साथ कि कुछ भी हो हम लेकर रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको केवल अशुद्ध शब्द बताना है, बाद बाकी यहाँ पे शुद्ध शब्द है। तो आप सभी जानते हैं कवित्री शुद्ध शब्द है। यहाँ पे और शब्दों को देख लेते हैं। आपका है यहाँ पे रखिए समश्रु, ये भी शुद्ध शब्द है। आपका है सरचंद, ये भी शुद्ध है, बट यानी इसमें अशुद्ध शब्द है। तो हम क्या करेंगे कि शुद्ध शब्दों को भी देखते चलेंगे, जैसे कि आगे कभी भी उनसे हमारी मुलाकात हो तो वो भी हमसे ना छूटें। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शुद्ध का। तो यानी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे हमें शुद्ध बताना है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था यानी क्या था, अशुद्ध शब्द की गिनती में था। बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो शुद्ध रूप है वो देख सकेंगे कि कैसा होता है उसका शुद्ध रूप। था अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अशुद्ध जो था वो यानी था, बट यानी लिखते कैसे हैं तो ये अब हम जान सकेंगे। तो इसमें जो यानी है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी ये है हमारा शुद्ध रूप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी ठीक है। तो यानी इतनी सारी वर्तनी दी हुई हैं, उनमें से कौन सी वाली ठीक है। तो आपकी रचयिता क्या है, ये वर्तनी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर जो दिया हुआ है उसके बारे में हम नीचे बता रहे हैं, ठीक है। तो उपयुक्त में ये राह यहीं पे आता है, तो बिल्कुल सही है आपका उपयुक्त। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा है, तो वो हमारा आशीर्वाद क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो आपका जो शुद्ध शब्द रहेगा वो हमारा रहेगा संन्यास। संन्यास क्या है, शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो आपका जो शुद्ध शब्द रहेगा चयन की दृष्टि से वो हमारा शुद्ध शब्द रहता है आपका परिवार्षिक। आपका ये शुद्ध शब्द है, बाद बाकी सभी अशुद्ध शब्द की गिनती में आते हैं, क्योंकि इसमें डबल जो नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक बार आप संसरी नज़र से इसे देख लीजिए। पारिवार आपका है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे भी आपको शुद्ध बताना है, और शुद्ध शब्द जो होता है इसका वो बहुत मिस्टिक कराता है। तो आपका जो ईट का रहेगा वो हमारा रहेगा पूजनीय, क्योंकि हर कोई इसको कर देता है या फिर इसको कर देता है या जरूर लगा देता है, पर आपका जो शुद्ध शब्द रहता है वो रहता पूजनीय। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है जिजीविषा। जिजीविषा क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उत्तीर्ण क्या है, आपकी शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेमचंद्र। क्या है, ये शुद्ध वर्तनी में आएगा, ये वाला लिखा हुआ। प्रेमचंद की अगर बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था प्रेमचंद का, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बट प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका, वो हमारा गोदान। इन्हें सम्राट कहते हैं। चलिए शुद्ध शब्द चुनिए। तो आपका जो शुद्ध शब्द रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा आपका औद्योगिक, इंडस्ट्रियों के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
शुद्ध वर्तनी चुनिए, यह आपको टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर डाल दी जाएगी पीडीएफ, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी को आपको चुनना है। शमशान शमशान शमशान, तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी बनती है शमशान की वो बनती है आधा सा आता है शमशान। ठीक है, आधा सा और पूरा सा एक ही उसके सा के होते हैं, यानी आपका जो रहता है वो कौन सा सा रहता है, तो याद रखिए सीटी वाला सा रहता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो बताना है आपको अनुग्रहित। ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है यहाँ पे ज्योत्सना। ज्योत्सना काफ़ी फेमस शब्द है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हर बार आपको परीक्षा में मिलता ही मिलता है। तो ज्योत्सना क्या है, शुद्ध शब्द है जो इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उच्चारण इसका गलत बोलते हैं, ज्योतिषना बोलते हैं, बट क्या होता है ज्योतिषना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका है अधिशासी। ठीक है, अधिशासी क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की एक कोटेशन है जो बहुत फेमस है आपका हिंदी को लेकर है। तो जब भी हम इसका क्या करेंगे, हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे, तब मैथिली शरण गुप्त आपके मुंशी प्रेमचंद और इनके बचपन का नाम और आपका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें देख लेंगे। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपकी जो सर्वोत्तम वर्तनी रहेगी वो हमारा है गरिष्ठ। आपको गरिष्ठ यानी जो चीज़ ज़्यादा पान यानी जिसको हम ज़्यादा बॉयल उसमें ऑयल में वो करते हैं वो हो जाता है गरिष्ठ। ठीक है, गरिष्ठ भोजन कैसा होता है, आपका भारी हो जाता है तथा पचने वाला नहीं रहता। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे तो वो हमारा है वर्तनी की दृष्टि से नरक। यह हमारा शुद्ध शब्द है। स्वर्ग कैसे लिखा जाएगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि नरक और स्वर्ग ये हिंदुओं में बहुत फेमस माने जाते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी को आपको बताना है तथा उसे चयनित भी करना है, तो वो हमारी रहेगी यहाँ पे श्रृंगार। ये अशुद्ध वर्तनी है क्योंकि इसका ये जो इस तरह से आपका है ये आपका अशुद्ध माना जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका कवित्री शुद्ध है, श्रद्धा शुद्ध है, आपका उज्ज्वल भी यहाँ पर शुद्ध है क्योंकि इसमें डबल जा आता ही है, वो भी आता। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध को पता करना है कि कौन सी अशुद्ध है, तो वह आपका है शास्त्रुसा। तो ये क्या है, आपकी अशुद्ध वर्तनी है क्योंकि इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो आपकी वेशभूषा और आपका मनीषा ये सभी शुद्ध हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का इनमें इसलिए हम सारी वर्तनियों को आपको दिखा रहे हैं जिससे कि एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए शुद्ध वर्तनी को चुनिए, तो आप शुद्ध को याद रखेंगे। आपका शुश्रूषा होता है, वेशभूषा होता है, मनीषा होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ ये पड़ जाता है और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो वो हमारी रहेगी आपकी अनिर्धिकृत। ठीक है, अनधिकृत रहेगी आपकी शुद्ध वर्तनी। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे आपका अंजलि। क्या है, आपकी शुद्ध वर्तनी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे पता करना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी रहेगी, तो आपका होगा सृष्टा। ये क्या है, आपकी शुद्ध वर्तनी है, जबकि सब लोग ज़्यादातर सृष्टा या सृष्टि इस तरह से बोल देते हैं, बट जो रहता है वो हमारा रहता है सामित्रा। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध शब्द छांटिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा यहाँ पे अव्यस्त। क्या है, आपका शुद्ध शब्द रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यस्त जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे और बाकी सब अशुद्ध हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पौरुष क्या है, आपकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अक्षुण। क्या है, आपकी शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि अक्षुण को इस तरह ही से लिया जाता है क्योंकि जिसका छीण ना हो, अक्षुण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सी है। तो ये आपके आश्रम पद्धति में आ चुका है प्रवक्ता की में, तो आपको यहाँ पे देखना आकंठ। आकंठ क्या है, इसमें शुद्ध वर्तनी है, बाद बाकी सभी अशुद्ध हैं, चाहे अधीन हो, अकस्मात हो, आपका है अकांठ या तांडव, ये सभी अशुद्ध है। निम्नलिखित में लिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे भी आपको शुद्ध वर्तनी को बताना है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा निरपराधिनी। ये क्या है, आपकी शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका मानवीकरण। ये क्या है, आपका शुद्ध वर्तनी वाला आंसर है। अलौकिक का शुद्ध शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो रहेगा अलौकिक। ठीक है, अलौकिक इस तरह से होता है आपका, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस तरह से होता है आपका अलौकिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो आपको बताना है कि कौन सी है। तो हमारा रहता अनधिकार। ये क्या है, आपकी शुद्ध वर्तनी है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो आपको बताना है किसकी की अशुद्ध है। तो वो हमारा राइट आंसर जो रहता है वो हमारा रहता है जागृत, इसकी अशुद्ध है। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो है राहुल सांकृत्यायन। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहता है वो हमारा क्या रहता है, वह रहता अनर्धान। ये हमारा बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, अंतर्धान जो होता है उसमें रा क्या का है, ऊपर उच्चारण हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा वंदना। ये क्या है, वर्तनी के रूप दृष्टि से एकदम शुद्ध रूप है। के शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो वो हमारा रहेगा छिद्रान्वेषी। ये क्या है, आपका अशुद्ध शब्द है। निरनुनासिक, आपका अंतरश्य चेतना, इस तरह से ये सभी शुद्ध हैं, बट इनको आप ध्यान से इसलिए देखना है कि हो सकता है कि इसमें से आ जाए कि शुद्ध वर्तनी है, तो इस तरह से इन्हें देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो वो हमारा बुक्कड़। बुक्कड़ शब्द की क्या है, वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, तो बुक्कड़ की क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो आपकी कुमुदनी, ये क्या है, आपकी शुद्ध वर्तनी है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो ये यहाँ पे जो शब्द दिया है इसको आपको शुद्ध रूप बताना है। तो आपको मानव मात्र को यानी गीता के महत्व से हमें परिचित कराना है। तो इसको बोलते हैं महात्म्य, महानता से परिचित कराना। ता में माँ आ जाता है, इस तरह से बनता है महात्म्य। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अशुद्ध वर्तनी। पूछी है तो उज्ज्वल, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, जा दो आ जाते हैं आते। मनोरथ आपका है उल्लंघन, और आपका है वत्सल, ये सभी क्या है, आपके शुद्ध शब्द है, जबकि अशुद्ध शब्द क्या है, आपका उज्ज्वल है। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा ईर्ष्या। यहाँ पे पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो हमारा ईर्ष्या क्या है, आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहता है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का, तो वो तो हमारा सुसुसा। सुसुसा क्या है, आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है।
याद रखिएगा सुसुसा यहाँ पे क्या होता है, सीटी वाला सा, फिर श्री वाला सा, फिर आपका पेट छिड़ा सा। तो इस तरह से आपका बनता है, तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। 66 अंकों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। तो आप सबको पता है कि हम क्या बोलते हैं, 66। तो यहाँ पे जो उच्चारण होता है वो हमारा याद पे रहेगा। आपका क्या उच्चारण है, तो वो हमारा रहता है यहाँ पे, आप इस तरह से देखेंगे से कि वो रहता हमारा 66। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रहेगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन। ये जो पीडीएफ है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द रहेगा उसको हमें पता करना है। तो आपका जो शुद्ध शब्द रहता है वो हमारा रहेगा यहाँ पे आपका प्रो ऐतिहासिक, यानी आपका प्रो ऐतिहासिक, यानी जिसमें इतिहास की घटनाएं बताई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्दों को बताना है। तो आपका अशुद्ध शब्द जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे आपका रहेगा मिष्टान, क्योंकि इसमें मिष्टान जो लिख रहा है वो इस तरह से लिख रहा है, ठान और डबल ना। तो ये आपका अशुद्ध शब्द है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। यानी एक ही शब्द है बट वो गलत तरीके से 3 में फॉर्मेट में, एक में सही है। तो आपको सही वाले को चुनना है, तो वो आपका कवित्री बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है ऊपर लिखित। तो ये आपकी बिल्कुल सही वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे भागीरथी। ये आपके शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा आपका विरहिणी। ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में आपका उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका उच्च आपका है यहाँ पे हो जाएगा उच्च खलता आती है। इस तरह से होगा क्योंकि इसमें अंक की बिंदी भी आएगी, बट यहाँ छा होता है, चाके वाले वाला छा, चा आधा छा पूरा, और उसके नीचे भी आपका रा उड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो आपका यहाँ पे आपको एकदम शुद्ध शब्द को देखना है। तो आपका परीक्षा जो है इस तरह से लिखा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे परीक्षा किस भाषा का शब्द है, फारसी है, उर्दू है, हिंदी है या अंग्रेजी है, इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इसी पर रहेगी, इसी टॉपिक पर, कि जैसे रेलगाड़ी शब्द है तो उसमें कौन सा कितना भाग अंग्रेजी है, कितना उसमें हिंदी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आपका जो शुद्ध वर्तनी है वो रहेगी धोबिन। धोबिन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपकी जो अशुद्ध वर्तनी है वो हमारा है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप क्या है, आपकी अशुद्ध वर्तनी, जबकि शून्य, साधु, सांसारिक ये सभी शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आएंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपके जो राइट आंसर है यहाँ पे वो रहेगा यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध हो जाएगा आपका निश्चेष्ट, जबकि दर्श, आशीर्वाद और आपका है पारलौकिक, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अनुसांगिक। ये क्या है, वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अंत्याक्षरी, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंत्याक्षरी किस तरह लिखी जाती है। तो उसकी शुद्ध वर्तनी इस तरह से होती है, जबकि आपको पता है अभी बताया था पूजनी की किस तरह से इस तरह होती है। तो यह शुद्ध हो गया। कवित्री भी अशुद्ध हो गया। आपका है तदोपरांत, तो ये भी अशुद्ध है। तो इस तरह से जो शुद्ध है वो आपका है अंत्याक्षरी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा हमारा टिप्पणी। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा क्या रहेगा, आपका है समुज्ज्वल। समुज्ज्वल क्या है, वर्तनी की दृष्टि से क्या पूछा है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल सही है, समुज्ज्वल सही है, और प्रज्वलित सही है, बट अशुद्ध शब्द है आपका समुज्ज्वल।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि कौन सा शब्द आएगा, तो वो हमारा रहता है अंकन। अंकन क्या है, हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम आएगा, क्योंकि का के बाद क्या है यहाँ पे आपका न आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 62 का वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे वर्तनी पूछी जा रही है कि कौन सी आपकी यहाँ पे कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ज्योत्सना। यह हम अभी करा चुके हैं, तो इसकी वर्तनी अशुद्ध है, बट श्रृंगार सही है आपका, उज्ज्वल सही है, अध्यात्म सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा हिरणे हिरणे सिपु। ये क्या है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा विदुषी। क्या है आपका शुद्ध शब्द है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उपरोक्त। क्या है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था उपरयुक्त क्या है आपका इस तरह से आता है। एकता आपका है उद्घोष, तत्कालिक, ये सभी क्या है आपके शुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उज्ज्वल। ये क्या है आपका शुद्ध शब्द है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अत्यधिक की क्या है वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा सन्यासी। इस तरह से लिखा जाता है, ऊपर भी अंक की गिनती आती है और यहाँ पे भी ना आता है, तो ये आपका बिल्कुल और राइट बिल्कुल सही शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं। बाद बाकी सभी इसके गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा कौन सा है, क्लेश। ये क्या है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी आपको 2 से 4 नंबर तक दिला जाते हैं शुद्ध शब्द या अशुद्ध शब्द के चयन, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता, बट आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको जो ग्रामेटिकल जो मतलब वर्णमाला से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उच्चारणों से वो ना हो, क्योंकि हम बोलते ही क्लेश है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सन्यासी। शुद्ध वर्तनी पूछी है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा श्रृंगार। ये शुद्ध वर्तनी है, बाद बाकी सब अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे बताना है, वो हमारा रहेगा उज्ज्वल। क्या है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। डबल जा आते हैं, आते आते याद रखिएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे वो आपका है पुरस्कार। क्या है आपका शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है जागृत। शुद्ध शब्द है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हमारा जागृत क्या है शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आपको क्या करना है, शुद्ध वर्तनी बतानी है और उसका चयन करना है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अतिशयोक्ति। क्या है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सांप्रदायिकता, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा भास्कर। ये अशुद्ध है, जबकि आपका है मिष्टिष्ट, आपका है मिष्टांग, आपका है महोरात्र और ज्योत्सना, ये सभी क्या है आपके शुद्ध शब्द है। बट वर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अशुद्ध शब्द है आपका भास्कर। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है द्वारिका। ये आपका अशुद्ध शब्द है। अहिल्या, आद्र और आपका है प्रव्रज्या, प्रवज्या, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपका जो 79 का रहेगा वो हमारा है जाज्वल्यमान।
ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। एक ही वर्तनी शुद्ध है इनमें से, तो आपकी कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये आपको देखना है। तो वो हमारा अछोणी अछोणी, ये किसकी सेना थी? भगवान श्री कृष्ण की सेना थी अछोणी। जिससे क्या था, आपको पता है महाभारत के टाइम पर इसी को मांगने के लिए आपके उधर कुंती पुत्र और उधर कौन गए थे ये आप हमें बताएंगे। एक एक की बर्तनी शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे कि किसकी बर्तनी शुद्ध है, क्योंकि जो जीएस का क्वेश्चन है तो आप ही बताएंगे। एक की बर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे जो रहेगा राइट आंसर वो बताना है, तो वो हमारा उन्नयन की बर्तनी शुद्ध है। डबल ना आता है। एक की बर्तनी शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है आपका है पर्यवसान। पर्यवसान की बर्तनी शुद्ध है। एक की बर्तनी शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अनन्यास। इसकी बर्तनी शुद्ध है। एक की बर्तनी शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे आपको बताना है, वो हमारा है आविष्कार। इसकी बर्तनी क्या है? शुद्ध है। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रचेता। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पक्ष की पहली तिथि। कहते हैं ना प्रतिपदा को श्राद्ध पड़ेगा, तो पक्ष की पहली तिथि से हम श्राद्ध डालना चालू करते हैं। अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो आपका जो अशुद्ध शब्द है उसे आपको पता करना है, तो वो हमारा है आध्यात्म। अभी हमने देखा था तो आध्यात्म को किस तरह लिखा जाता, तो छोटा आता है और फिर धा आधा फिर या और फिर माँ, आध्यात्म आता है, आध्यात्म नहीं। तो ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। जबकि अनुग्रहित, अंतर्धान और अधीन ये सभी शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द रूप है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो बताना है कि क्या है, तो वो हमारा है दुर्निवार। ये क्या है? आपका शुद्ध शब्द रूप है। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो बताना है, तो वो हमारा निरअपराध क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो आपको बताना है कि आशीर्वाद की क्या शुद्ध वर्तनी रहेगी, तो वो हमारा है बी, यानी आशीर्वाद क्या है? ये वाली शुद्ध वर्तनी है। आपका है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे अनिर्वचनीय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका रा जो है ये इस तरह से हट जाएगा, तो आपका जो शुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा अनिर्वचनीय। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो आपका जो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो आपका आँख क्या है? गलत है शब्द वर्तनी की दृष्टि से। जगह बांस, गांधी और पांचवा ये सभी शब्द सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है अंतरलय शब्द का शुद्ध वर्तनी है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो वह हमारा रहेगा आपका है अंतरतलीय। क्या है? आपकी शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है मिथिलेश कुमारी। ये क्या है? अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। जबकि शुद्ध क्या क्या है, तो उत्कर्ष है, बेमनस्य है और आपका है बांड्यम है। ये तीनों शुद्ध है, तो ध्यान से इन तीनों को आपको देख लेना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों ही शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेमनस्य, उत्कर्ष और आपका बांड्यम। वाडियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वो हमारा है प्रतिदर्श। क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है भीष्म। क्या है? शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका है सौहार्द। क्या है? शुद्ध वर्तनी है इसकी,
क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो सौहार्द क्या है आपकी शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आ रहा है दगीची। अशुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है तो आपकी दधीची क्या है, आपका अशुद्ध शब्द है। जबकि निवृत्ति, घनिष्ठ और आपका याज्ञवल्क्य ये सभी शुद्ध शब्द हैं। याज्ञवल्क्य बहुत पूछा जाता है क्योंकि याज्ञवल्क्य कौन थे, एक ऋषि थे, बट इनका नाम बहुत डपे इसलिए ऐसे पूछा जाता है याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका है शिक्षेतर। ठीक है, तो आपका जो शुद्ध वर्तनी रहेगी वो हमारी रहेगी आपकी शिक्षेतर। ये क्या है, आपकी शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी जो रहेगी वो हमारी रहेगी सौजन्य, आपकी शुद्ध वर्तनी है। बाद बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का वाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो आपका है महत्व। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चनों को कंप्लीट किया जो शुद्ध वर्तनी तथा अशुद्ध वर्तनी के ऊपर थे। हम अगली श्रृंखला में वो लाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं तथा ये पूछा जाता है कि ये शब्द किससे बना है, यानी हम बात करेंगे शब्द विचार की, जिसमें शब्द भेद आ जाएंगे। और ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए ये तत्सम है, देशज है, विशेषज है, यानी शब्द भेदों को हम पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास थी ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तथा इसकी जो PDF है विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराती जाएगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तथा जो आपको PDF है वो विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है प्रत्येक वीडियो की। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तथा टेलीग्राम जिसने अभी तक ना ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो आपको PDF फॉर्मेट नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी सभी अब तक की क्लासों की PDF फॉर्म में प्रैक्टिस सेट हुए कुछ भी कंटेंट हुआ जो PDF में है वो सभी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो आपने अगर अब तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको भी वो PDF मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी तथा आप हिंदी में क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आपका वंदे मातरम।